बारामूला से बिल्कुल जिले बड़गाम से आप कुपवारा में बारामूला से बिल्कुल जिले बड़गाम से आप कुपवारा में बारामूला से बिल्कुल जिले बड़गाम से आप कुपवारा में बारामूला से बिल्कुल जिले बड़गाम से आप कुपवारा में प्रोग्राम 7 से 8 में आप सभी का बहुत बहुत खैर मकदम। आप देख रहे हैं न्यूज वादी कश्मीर का वाहिद और पहला टीवी चैनल। आज के प्रोग्राम में एक मुद्दा होगा। आप देख रहे हैं 7 से 8 प्रोग्राम, जो कि एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम अपने खास मेहमानों को मदऊ करते हैं, उन्हें सवालात पूछते हैं। आज के प्रोग्राम में जो हमारा मौजू है, जो मुद्दा है, वो पिछले 70 सालों से यहाँ की आवाम पूछ रही है, जो हमारे पैनलिस्ट है, लेकिन आज तक न जवाब दिया गया, न उस पर काम हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्यों तक आज तक वो काम नहीं हो पाया? सवाल किया गया और सवाल पे जवाब जब मांगा गया तो उस पे उन्हें सजा दी गई। तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में जो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। वहीं पर अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, उसका कहीं हमें वो नजर भी नहीं आ रही। अगर मैं आज बात करूं श्रीनगर सिटी की, जिसे कहा जा रहा कि ये सब नंबर 1 सिटी है, आज चंद लम्हात के लिए बारिश हुई और पूरी श्रीनगर सिटी डूब गई। जम्मू की बात करें तो जम्मू में भी यही हाल है और फिर कहा जाता है कि हम पहले 10 या 20 नंबरों में पूरे मुल्क में आ गए हैं। इतना बड़ा मजाक क्यों किया जा रहा है? क्या पैसे की बुनियाद पर श्रीनगर सिटी को नंबर 1 दिया जा रहा है? और जो लोग ये कर रहे हैं, क्या उन्हें जेल के सलाखों के पीछे नहीं होना चाहिए? कब जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वह सांस लेगी? लेकिन अभी तक अगर देखा जाए, न तो कहीं डेवलपमेंट नजर आ रही है और न राहत नजर आ रही है। बहरहाल खताकार कौन है, मुजरिम कौन है, सवाल का जवाब कौन देगा? मेरे साथ आज 4 मेहमान हैं। मैं आपको बता दूं कि मेरे पास गुलाम जिलानी पुरजा साहब है, इसके अलावा मेरे पास इनामुन नबी है और मेरे साथ अवतार सिंह जी है और इसके अलावा मेरे साथ सुनील जी है। मैं इन चारों मेहमानों का खैर मकदम करता हूं। मैं फिर एक बार बता दूं कि आज के प्रोग्राम में जो मुद्दा है बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसा मुद्दा है जो आपसे और हमसे जुड़ा हुआ है। फिर एक बार अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूं। गुलाम जिलानी पुरजा साहब जो कि चेयरमैन है जेके कोऑर्डिनेशन कॉन्ट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी के। सुनील डिम्पल जी मेरे साथ है जो कि सीनियर लीडर है और प्रेसिडेंट है जम्मू वेस्ट असेंबली मूवमेंट के। अवतार सिंह जी मेरे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है और माइनॉरिटी मोर्चा के, और साथ ही ये ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन है। इनामुन नबी जी है जो कि सोशल एक्टिविस्ट है और इनके बारे में बता दें कि काफ़ी लिखा है इन्होंने डेवलपमेंट के हवाले से और अनएम्प्लॉयमेंट के इशू के हवाले से।
मैं इससे पहले कि 3 मेहमानों के पास जाऊं, सबसे पहले मैं इनामुन नबी के पास ही जाऊंगा। इनामुन नबी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जम्मू कश्मीर का जो हाल है, 370 के बाद वादा किया गया, अवाम को कहा गया और दिल्ली से आवाज निकली कि अब जम्मू कश्मीर की तारीख बदलेगी, जिन लोगों ने यहां पर इस्तेसाल किया अब उन्हें मौका नहीं दिया जाएगा। 370 और पिछले 70 सालों में आप जम्मू कश्मीर को कहां देख रहे हैं इनामुन नबी? देखिए तारिक साहब, इसमें 2 बड़े मुद्दे हैं, एक अनएम्प्लॉयमेंट का, दूसरा डेवलपमेंट का। पहले मैं अनएम्प्लॉयमेंट की बात करूं, जो हमारी पूरी टोटल पॉपुलेशन है जम्मू एंड कश्मीर की, उसमें से 60% हमारा यूथ है जम्मू कश्मीर में। उस 60% में भी आप 24.6% जो एज ग्रुप है वो है 18 to 29 ईयर्स। दूसरा एजाज हमारे जम्मू कश्मीर को 5 बड़े रियासतों में, पूरी कंट्री में सबसे 5 जो जहां हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट है उसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल होता है। आपको हैरानगी होगी ये बात सुनकर, मैं आपको एक मिसाल पेश कर रहा हूँ। 3 मार्च 2018 को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर की तरफ से एक क्लास 4 के लिए एक एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ था। 18,000 बच्चों ने उसके लिए अप्लाई किया था। उसमें से 5,000 के करीब पोस्ट ग्रेजुएट थे, 2,000 के करीब पोस्ट ग्रेजुएट थे और पीएचडी की अच्छी खासी तादाद क्लास 4 स्वीपर के लिए उन्होंने अप्लाई किया था। यही हाल जम्मू का भी है। जो हमारा यहाँ पर बच्चों का हाल है वही हाल जम्मू का भी है। मैं दोबारा दोहराऊंगा, 2018 में मेडिकल कॉलेज की तरफ से क्लास 4 स्वीपर पोस्ट के लिए पोस्ट निकली थी। 18,000 बच्चों ने उसमें अप्लाई किया था। 18,000 में से 5,000 बच्चे हमारे ग्रेजुएट्स जिन्होंने स्वीपर पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, 2,000 पोस्ट ग्रेजुएट्स जिन्होंने स्वीपर पोस्ट के लिए अप्लाई किया था और अच्छी खासी तादाद उनमें पीएचडी है जिन्होंने स्वीपर पोस्ट के लिए अप्लाई किया था। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट का हाल क्या है। आगे चलिए, 1 साल कंप्लीट हो गया। द हिंदू ने परसों इस पर एक रिपोर्ट भी शाया हुई थी, नेशनल न्यूज़पेपर ने। उन्होंने कहा 1 साल गुजरने के बाद भी, स्पेशल स्टेटस के एब्रोगेशन के 1 साल के बाद भी अभी तक एक भी बंदा जम्मू कश्मीर से कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं लगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एब्रोगेशन के बाद 1 साल कंप्लीट हुआ, अभी तक जम्मू कश्मीर से एक भी बच्चे को एम्प्लॉयमेंट, रोजगार नहीं मिला हुकूमत की तरफ से। अब आइए आप डेवलपमेंट पर क्या बताएं जनाब। यहाँ जिसकी भी बात करें, 2 बड़े चीजों की मैं बात करूंगा आपसे, आपको उसी से अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ की डेवलपमेंट का क्या हाल है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया था 2 बड़े प्रोजेक्टों को, एक एम्स श्रीनगर में, दूसरा सर्कुलर रोड श्रीनगर में। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज अनाउंसिंग 2 बिग प्रोजेक्ट्स इन श्रीनगर। अभी तक उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं है। ये प्राइम मिनिस्टर की कमिटमेंट का हाल है जम्मू कश्मीर में। आप अंदाजा लगाते, जो हमारे यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट्स होंगे जिनको यूटी एडमिनिस्ट्रेशन या स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने क्लियर किया होगा, उनका क्या हाल है। प्राइम मिनिस्टर की अनाउंसमेंट में अभी कोई टस से मस नहीं हुआ है, प्राइम मिनिस्टर की कमिटमेंट में कोई प्रोग्रेस नहीं है। बाकी का हाल क्या है? हमारे साहब बुर्जा साहब है, ये प्रेसिडेंट है और मशहूर यहाँ के वन ऑफ द रिप्यूटेड ये कॉन्ट्रैक्टर भी है और ये कोऑर्डिनेशन कमेटी जो इनकी है कॉन्ट्रैक्टर्स की, इनसे पूछिए इन्होंने काम करके भी किस तरह इनको ठोकरें खानी पड़ती है अपने पैसों के लिए। एक गवर्नमेंट ने इनका लगाया हुआ पैसा की एक गवर्नमेंट ने अचीवमेंट हासिल कर ली, एडवर्टाइजमेंट बनाया कि हमारे अगर कुछ नहीं हुआ कम से कम हमने रोड्स बनाए। रोड्स का क्रेडिट उन्होंने लिया, लेकिन जिन्होंने रोड्स बनाए वो आज इनाम जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, मैं सीधे पुर्जा साहब के पास आऊंगा। पुर्जा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है वो मैं जो है अवतार सिंह से भी पूछूंगा और इनाम जी और सुनील जी, लेकिन अगर हम बात डेवलपमेंट की बात करें, 70 सालों की वही सड़कें, मैं तो कहूंगा कि 100 सालों की सड़कें ही अभी हमारे पास है। आप लोगों पर भी एलिगेशन है कि जो सड़क बनाते हैं 10 दिन बाद वो सड़क को खराब हो जाती है। हम देखते हैं कि कहीं पर जब मैग्नेमाइज रोड होता है फिर उसकी हालत क्या होती है। आज अगर आपके पैसे बंद पड़े हुए हैं, आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं, फंड्स नहीं मिल रहे हैं, और आप देखिए कई जगहों पर हम तो ये भी सुन रहे हैं जो रॉ मटेरियल है उस पर बैन लगाई गई है। 1 साल से ये सिचुएशन बनी है, वजह क्या है, खता किसकी है, गलती किसकी है? क्या आपको लगता है जो बड़ी 2 रीजनल पार्टीज रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, उनकी सजा आपको मिल रही है? पुर्जा साहब देखिए, नेचुरली ये जो उन्होंने हमें काम करवाया, यहाँ पर 2014 में यहाँ पर जो सैलाब आया उससे हमारे 45,000 किलोमीटर यहाँ के कश्मीर के तबाह हुए, 265 ब्रिज यहाँ के तबाह,
अस्पताल खराब हुए, तमाम जो सड़कें थी या बिल्डिंग, जो भी गवर्नमेंट बिल्डिंग, जो भी सरकारी कोठियां थी, वो सारी तबाह, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ था। फिर पीडीपी बीजेपी की 2015 में यहाँ पर हुकूमत आई। हाँ, पहले तो हमने वार फुटिंग बेसिस पे वो एसडीआरएफ में काम किया था, जिसमें हमें थोड़ा 50% उस वक्त पैसा मिला, लेकिन बदकिस्मती है 50% अभी भी नहीं दिया गया, क्योंकि वो भी फाइल अभी 35 करोड़ रुपया जो काम साहब के पास है। फिर इसके बाद पीडीपी और बीजेपी आ गई, गवर्नमेंट में आ गई। तो इसके बाद हमें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो उस वक्त थे मुफ्ती मोहम्मद सईद ने, उन्होंने हमें बुला के लिया और उन्होंने कहा कि यहाँ पर इतनी तबाही होगी, अब आपको तैयार रहना है, हम आपको जीके बैंक से भी लोन फैसिलिटेट कर देंगे, हर कोई चीज के पास। और पुरजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पुरजा साहब, मैं एक वक्फा ले रहा हूँ, वक्फे के बाद मैं आपसे फिर रब्ता करूंगा, छोटा सा वक्फा। Hocus Pocus Lady Beauty Salon and Spa. We are expert in skin treatment, acne, pigmentation, dryness, hair treatment, spa, rebonding, hair color, keratin treatment, wash, other treatment, waxing, threading, mehndi art, bridal makeup and hairstyle, and many more. So hurry up and visit Hocus Pocus Lady Beauty Salon and Spa, Baduba Khania near Hotel City Grace. Call us on 9797213095. यूनानियो पंचकर्मा अस्पताल सेकिडाफर चौक ईदगाह श्रीनगर। यूनानियो पंचकर्मा अस्पताल पंपोश कॉलोनी नटीपोरा श्रीनगर। मे नाव बशीर अहमद खान, बह रोजान सुंबल सोनावारी। मे कमर डिस्क प्रॉब्लम तो 6 रतन लगातार बिस्तरस मज बिहित। बह गोस वारियान डॉक्टर नश प्राइवेट तोर तोस हेडोन तोस तो फर्क आई ना कह। पत् गोस बह डॉक्टर नसीर सोबस नश तो मे आई वारिया फर्क। तो 6 रतन मज कोरनस बह क्लियर। वह यह बड़ हकीकत है कि अड़ज दोद जहे बलान, चाहे सह डिस्कन हुंद या कोठन हुंद। अत सूरत मज अगर दबन पे कह इंसान थवन तमिक मुजर असरात गोडनथ सोचन समझन। लिहाजा कर कत पे बह जोर दिम, ये कत पे बह वन कि अस नश यूनानियस मज क्या दिन लायक, इन डिस्क दादन मज, इन कोट दादन मज पंचकर्मा करो, एलाइड थेरेपी करो, कपिंग करो, लीचिंग करो। अच्छा यमो चीज़ों सह दोद तो दग मैनेज गसित। मकसद युस जन ये जिंदगी या अमिक लम्हे यम आसान बनावन, सह करान यम तरीका इलाज। पंचकर्मा तरीका इलाज सह प्रान खुद प्रान अड़ज दादन, डिस्क दादन, गर्दन हिंदन दादन तो कोठन हिंदन दादन खतिर खा इलाज त मौजूद। तो याद थो बाएतबार यूनानी तरीका इलाजुक वाहिद मरकज यूनानियो पंचकर्मा अस्पताल सेकिडाफर चौक ईदगाह श्रीनगर। यूनानियो पंचकर्मा अस्पताल पंपोश कॉलोनी नटीपोरा श्रीनगर। Mayor's Job Placement and Security Services हंदवाड़ा, एक ऐसा नाम जो हर फील्ड से जुड़ा हुआ है। अब कोई नहीं रहेगा बेरोजगार, हमारे यहाँ हर किस्म के जॉब्स अवेलेबल है। मेयर्स जॉब प्लेसमेंट ने हजारों नौजवानों को नौकरियां दिलाकर एक नई उम्मीद को तराशा है। आज ही कांटेक्ट करें मेयर्स जॉब प्लेसमेंट। मौजू बड़ा है और अपने जो मेहमान है मैं फिर एक बार आपको बता दूं, मैं गुलाम जिलानी पुरजा साहब से पूछ रहा था। पुरजा साहब आप अपनी बात पूरी करें ताकि मैं और मेहमानों की ओर चलूं। बीजेपी ने गवर्नमेंट यहाँ ली, वहां उस मीटिंग में हमें ले लिया गया और उस मीटिंग में मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब थे और जो बीजेपी के उस वक्त वाइस ये सीएम थे वो भी थे और उसमें फाइनेंस मिनिस्टर बाबू साहब भी थे। उन्होंने उस वक्त हमें ये बताया था कि हम आपको पूरा फैसिलिटेट करेंगे आप, लेकिन ये जो हमारे इस वक्त सड़कों की हालत है या ये जितनी डैमेज यहाँ ये 4000 ये हमें करके दीजिए।
मैंने कहा उनसे कि हमारा विटामिन आप स्टोर से दीजिए तो हम काम करेंगे की बात। उन्होंने कहा कि हम आपको विटामिन के लिए जेके बैंक से लोन भी दिलवाएंगे, वो स्कीम बनाएंगे। ऐसा हम करेंगे दिसंबर तक, हम आपका जितना भी आप दिसंबर तक काम कर सकोगे आप करो, हम दिसंबर में आपको पैसे देंगे। ये उन्होंने वादा किया और हमने काम शुरू करना कर दिया। और न हमें वो फैसिलिटेट उन्होंने कर दिया, न वो विटामिन के पैसे मिले, सब कुछ। लेकिन फिर भी हमने उस साल 700 किलोमीटर यहाँ की रोड को बीटी कर दिया, जो कि एक अमाउंट बन गया। बदकिस्मती हमारी हुई, मुफ्ती मोहम्मद सईद दिसंबर में चले इस दुनिया से रहलत कर गए। और उसके बाद हमारा जब स्टार्ट हुआ, हमारा ये पीछे लोगों के शुरू हो गया जी। उसके बाद गवर्नर राज हुआ, उन्होंने बताया की, तो हमने कहा कि फिर टेकअप किया महबूबा जी से हमने ये टेकअप किया जी, हमने इतना काम किया है, ऐसा काम हम कर रहे हैं। तो उन्होंने मसले को समझा और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, आप आगे का काम कीजिए। मैं और उन्होंने 200 करोड़ बियॉन्ड एलोकेशन जो हमने ये किया था काम, वो देना शुरू कर दिया। अगर हमारे 100 करोड़ रुपया हमारा रहता था तो वो पिछला पैसा भी थोड़े थोड़े देते थे और आगे भी काम कर रहे थे। ये 3 साल में हमारा चल रहा था। और 2016 में यहाँ थोड़ा अनरेस्ट था, लेकिन जम्मू के ठेकेदारों ने, ये असेंबली का रिकॉर्ड है, उन्होंने 1300 किलोमीटर मैग्नेमाइज जम्मू में किए। ये असेंबली का रिकॉर्ड है। और 2017 में हमने यहाँ में असेंबली का रिकॉर्ड है, 2200 किलोमीटर हमने कंप्लीट कर दिए। ये हमारा लेकिन जो पिछली गवर्नमेंट थी वो हमें धीरे धीरे करके पैसे और नया काम भी करवा रही थी। और जी मैं पुरजा साहब आपको रोकूंगा यहाँ पे। पुरजा साहब, मैं यही भारतीय जनता पार्टी के जो अवतार सिंह जी है, अवतार सिंह जी ये तो कह रहे हैं पिछली सरकारें हमें काम दे रही थी, ठीक ठाक काम हो रहा था, आगे बढ़ा रहे थे। आप लोगों ने क्या कर दिया? आप लोगों ने दावा किया था कि जम्मू कश्मीर में 370 के बाद अवाम को एक खुशी दी जाएगी, राहत नजर आएगी। कहां है वो राहत? कहां है वो लाल चौक आपका श्रीनगर का? कहां है जम्मू आपका? बारिश 2 मिनट हो तो पूरा श्रीनगर और जम्मू डूब जाता है। अब फ्लाईओवर नहीं बन पाते, 10-15 साल यहां पे फ्लाईओवर बनने में लगते हैं। और पूरे मुल्क की अगर बात करें तो वहां एक रात में एक फ्लाईओवर तैयार होता है। कब तक ये करप्शन रहेगी और कब तक बीजेपी झूठ बोलती रहेगी? कब आप काम स्टार्ट करेंगे? कब लोगों को राहत मिलेगी? यहां की लोगों को आजादी चाहिए करप्शन से, यहां के लोगों को आजादी चाहिए अनएम्प्लॉयमेंट इशू से। कब बीजेपी अपना वादा पूरा करेगी? साहब, काफी देर से सुन रहा हूं, मैंने नाम नबी साहब को भी सुना, बुर्जा साहब को भी सुना, आपकी बात भी सुनी। बताना चाहूंगा आपको कि हमको फिगर्स पे टाइम के एग्जैक्ट टाइम की बात करनी चाहिए। मुझे बताइए, 5 अगस्त 2019 को एब्रोगेशन हुआ जी, और दिसंबर 2019 को कोविड की महामारी जो सारी दुनिया में चल पड़ी है, क्या उस बात की जिक्र, क्या ये कोविड के लोग, कोविड की जो रिकवरी रेट्स हैं, ये सारी चीजें खुद ब खुद हो जाती हैं क्या? इन चीजों को भी क्यों नहीं हम रियलाइज करते? अगर हम सरकारों की सिर्फ टीका टिप्पणी करने पे ही बैठे हैं। नहीं सर, मैं कोविड की बात ही नहीं करूंगा आज। कोविड को आप छोड़िए ना, पूरे मुल्क में काम चल रहा है। जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ वादा किया गया है, अब डेवलपमेंट होगी, बच्चों को जॉब दिया जाएगा, इंडस्ट्रीज लगी कश्मीर में। आपने कहा कि रेडिकल थॉट जो यहाँ पे क्रिएट किया जा रहा है उसको खत्म किया जाएगा। क्या हो रहा है वो बताइए। आप अगर सुनेंगे तो मैं एक्चुअली विस्तार में जवाब देना चाहूंगा, क्योंकि मुझे बोल में बात करनी नहीं आती। मैं थोड़ा समय आपका लूंगा और आपको विस्तार से बताना चाहूंगा। कोविड में काम करने, आप कोविड में आपने काम किया तो कोई ऐसा नहीं रखा वो बीजेपी वर्करों ने काम नहीं किया, तो ब्यूरोक्रेसी ने काम किया। लोगों से इनामुन नबी इनको बोलने देते हैं, इनामुन नबी इनको बोलने देते हैं। अवतार जी, आप अपनी बात पूरी करें। वर्ल्ड में किया है, कहीं कहीं पर कोई भी सरकार हो, पूरे वर्ल्ड में वो एक फर्ज बनता था, वो वबा है। नहीं, इनामुन नबी जी, इन्होंने आपको बोलने दिया है, आप अवतार सिंह को बोलने दे, इनको बोलने दे। इनाम जी, अगर आपको एलिगेशन ही लगानी है तो फिर मुझे भी उसी साइड में बिठा दीजिए। तो मैं बताइए, आप बताइए। इनाम साहब आपको सुन रहे हैं, बताइए। चाहूंगा आप टाइम पीरियड की बात कीजिए कि साल में एडमिनिस्ट्रेशन को समय कितना मिला बाकी कामों पे काम करने के लिए। हम इस चीज को क्यों नहीं देखते? लॉकडाउन कितनी देर से है? रही बात आज के मुद्दे की बात करना चाहूंगा, जो आज का मुद्दा है अनएम्प्लॉयमेंट का।
अनएम्प्लॉयमेंट का जो इशू है एक बहुत ही ग्रेव और बहुत ही संजीदा इशू है। हमने भी बेरोजगारी के दिनों को देखा हुआ है, आगे हमारे बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, वो भी इस चीज को फील कर रहे हैं और सारी दुनिया इस चीज को फील कर रही है। लेकिन एक बात बताना चाहूंगा, ये किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं है कि वो 100% अनएम्प्लॉयड यूथ को 100% गवर्नमेंट जॉब्स में पॉपुलेशन गवर्नमेंट जॉब्स में उनको जॉब्स दें। ये किसी भी सरकार के लिए मुमकिन नहीं है। और जो आज देखो, हमने पिछले 70 साल की जो सरकारें रही हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, हम किसी ऐसे पढ़े लिखे आदमी को 25 रुपए का एवज हम उसको कंटिजेंसी इसको फंड पे उनको नहीं रखना चाहते। हम कैजुअल लेबर्स को रख के हम 20-20 साल उनको 10-10 साल उनको तनख्वाह ना मिले, ऐसा हम कभी नहीं चाहते हैं। हमारी सरकार बिल्कुल इसके लिए कमिटेड है कि हमने जो भी एम्प्लॉयमेंट करनी है, चाहे एक फर्द की एम्प्लॉयमेंट होती है या हजारों लोगों की एम्प्लॉयमेंट होती है, एक फूल प्रूफ सिस्टम से हो, एक नेपोटिज्म फ्री सिस्टम से हो। और आप खुद जानते हैं, एलिगेशन तो यही लगती है कि भारतीय जनता पार्टी लोगों को निकाल रही है। भाई 1200 लोगों को आप जेके बैंक में 10-10 लाख 9-9 लाख 15-15 लाख रुपए लेके उनको आप एम्प्लॉय कर रहे हैं। लेकिन अवतार सिंह जी, मैं माफी चाहूंगा, बीच में टोकना नहीं चाहिए मुझे। अगर उनसे पैसा लिया गया है, उन लोगों को गिरफ्तार करें। जो बेचारे बच्चे अब लगे हैं, उनको भी आप उनकी नौकरियां भी छीनना चाहते हैं, उनकी रोटी भी छीनना चाहते हैं, उनको अरेस्ट करें ना, जिन्होंने उनको नौकरियां पैसा लिया है। उनसे डरते हैं आप? मैं मीडिया की जो चैनल्स हैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, हमारे जो दिग्गज यहाँ हमारे जो पैनलिस्ट आपकी चैनल पे आते हैं या बाकी चैनलों पे आते हैं, हमको अगर चैनलों पे भी नेपोटिज्म को हमने बढ़ावा देना है तो फिर ये नासूर कभी नहीं जाएगा यहाँ से। 1200 लोगों को एम्प्लॉयमेंट आप दे रहे हैं, उसके बाद मुझे बताइए जी, आप कैजुअल लेबर्स का लगा के पिछले 30 साल 40 साल में आप सरकारें उन्हीं कैजुअल लेबर्स की बिना पे उनकी फैमिली के बेसिस के ऊपर आप सरकारें चला रहे हैं। तो उन कैजुअल लेबर्स का मुझे बताइए, एम्प्लॉयमेंट अगर करनी है, पहले वो 60,000 या 70,000 लोग जिनको इन्होंने दर की ठोकरें खाने के लिए रखा है, क्या उनको एम्प्लॉय करने के सरकारों ने कुछ सोच विचार करना है? मैं गुजारिश करूंगा आज की चैनल के माध्यम से आपसे कि हमारी सरकार बिल्कुल वचनबद्ध है, जो हमारे पढ़े लिखे बेरोजगार हैं उनको सरकारी नौकरियों में, उनको प्राइवेट सेक्टर में उनको अडॉप्ट करने के लिए, जैसे आप देखेंगे अभी एजुकेशन जो पॉलिसी नई मुरतब हुई है, उसमें सिर्फ प्राइमरी क्रॉस करने के बाद ही अपने बच्चों को स्किल डेवलपमेंट की शिक्षा दी जाएगी, उनको ट्रेन किया जाएगा। हमारी सरकारों ने लोन के इतने सरल और इतने आसान तरीके रखे हैं लोगों के लिए कि वो आराम से अपना कारोबार कर सकते हैं। रही बात, चलिए अवतार सिंह जी, मैं आपको रोकूंगा, मैं सुनील जी के पास जाऊंगा। सुनील जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो अगर हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, आप कहां पे देखते हैं 1 साल में कितनी डेवलपमेंट हुई, क्या क्या हुआ, आपकी नजरों में क्या क्या सामने आ रहा है? देखिए साहब, पिछले 6 सालों में जम्मू कश्मीर में कोई भी विकास डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ है। और सबसे मुसीबत की बात, अब सुन लीजिए, मैंने अवतार सिंह जी आपकी बात सुनी है, पूरी ध्यान से सुनी है, अब थोड़ा मेरे को भी सुन लीजिए। जी बताइए। पिछले 6 सालों में जम्मू कश्मीर का विकास रुक करके रह गया है। और आप देखिए, जम्मू कश्मीर का जो अवतार सिंह जी इनको बोलने दे। जम्मू का जो एम्स था, हमारे कश्मीर के भाइयों को एजेंडा ऑफ अलायंस में भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू के लिए जो सैंक्शन हुआ था एम्स, वो कश्मीर में दे दिया। हमने उनको भी मुबारक दी कि चलिए आपके पास मिल गया। और हमें पहले साल ही हमें मेहनत करनी पड़ी पीडीपी और बीजेपी की अनहोली अलायंस के बीच में। हमें जम्मू 6 बार बंद हुआ, हम लाठियां खाई, जेलों में गए, केसेस पड़े हमारे, और फिर हमने अपना एम्स जो था वो नया सैंक्शन करवाया। यानी कि एक कश्मीर में हमारे वाला पहले चला गया, हमने दे दिया, और उसके बाद जम्मू वाला खुद सैंक्शन करवाया। मेरे भाई कश्मीर के जो बैठे हुए हैं कॉन्ट्रैक्टर साहब, और ये सुन लीजिए आप, अवतार सिंह जी, मैंने आपकी बात को सुना है, आप रटे रटाए
भाजपा के पैरट हैं, ये चली हुई बातें नहीं चलेगी। मैं हकीकत के ऊपर आपको बातें सुना रहा हूं। 4 बार जम्मू के एम्स का इनागुरेशन किया, प्रधानमंत्री ने खुद आकर के यहाँ पे बड़ी रैली की, घोषणा की, जबकि वो हमारे जम्मू कश्मीर की जीत थी। वो जम्मू के लोगों ने खुद अपनी मेहनत से, उसमें भाजपा का कोई रोल नहीं है। ये झूठे लड्डू बांटते रहे, हम सड़कों के ऊपर पुलिस वालों से लाठियां खाते रहे, जेलों में गए, लेकिन प्रधानमंत्री के उद्घाटन के बाद भी आज तक एम्स जो है वो एक कदम भी आगे नहीं चला। और ट्रैफिक की प्रॉब्लम जम्मू में भी है और कश्मीर में भी। मेरे भाई, ये जो हमारे अच्छे समाज सेविक है और हमारे कॉन्ट्रैक्टर जो इनके लीडर साहब है, ये भी कह रहे थे कि फ्लाईओवर्स जम्मू में हमने कई बार धरने प्रदर्शन किए कि हमें फ्लाईओवर्स रिहाड़ी चुंगी, जीवल चौक में और रिंग रोड्स, मेट्रो, मोनोरेल्स बना करके दे दीजिए, लेकिन पिछले 6 सालों में जो बना हुआ प्रोजेक्ट था हमारा मेट्रो मोनोरेल्स का, उसके ऊपर भी कोई काम नहीं किया। और ट्रैफिक की वजह से जम्मू में सड़कों के ऊपर गाड़ियां चलती नहीं, रेंगती है। और फिर आर्टिफिशियल लेक जम्मू की, जिसके ऊपर करोड़ों रुपया खर्च किया गया, वो इनकी सरकार ने आके वो भी बंद करवा दी। और उसके बाद देखिए, कश्मीर को भी स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला, जम्मू को भी स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला। कहां है वो स्मार्ट सिटी? कहां है? कहां विकास हुआ? हाँ, विकास हुआ तो सिर्फ टैक्सीज का, टोल प्लाजाज लगे हमारे ऊपर, टोल टैक्सीज बढ़े, रोड टैक्सीज की वो भरमार लग गई और आरटीओ के टैक्सीज बढ़ गए, विकास कोई नहीं हुआ। अस्पतालों की हालत इतना खस्ता है, अस्पतालों में वेंटिलेटर्स नहीं, वेंटिलेटर्स हैं तो डॉक्टर्स नहीं, डॉक्टर है तो वैक्सीनेशन नहीं, और उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट। अवतार जी, इनको बोलने देना, मैं आपके पास आऊंगा। आप इनाम जी को भी बोलना है, फिर हमारे पास और भी मेहमान है। खुद कहा था 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देंगे, लेकिन पिछले 6 सालों में जो बच्चे लगे हुए थे SRO 202 के, उनको सरकारी गुलाम बना करके रख। चलिए सुनील जी, मैं आपको रोक रहा हूं, आपने अच्छी बातें कही है, मैं आपको 2 मिनट के लिए रोक रहा हूं। मैं पुरजा साहब के पास जाऊंगा। पुरजा साहब, ये जो बातें कही जा रही है अभी कि जो आप लोग हैं, आप लोगों को कहां पे प्रॉब्लम आ रही है? क्या आपको लगता है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है तब से काम नहीं हो रहा है, या आपको लग रहा है कि कश्मीर पिछले 70 साल से आप लोग ये मुसीबत देख रहे हैं, कभी फंड्स नहीं है, कभी आपसे रिश्वत मांगी जा रही है, काम नहीं हो पा रहा है, मैग्डमाइज किया जाए, रोड्स बनाया जा रहा है तो कमीशन देना पड़ रहा है, तो इसलिए काम भी नहीं हो रहा है, काम रुका हुआ है? कहां पे क्या दिक्कतें आप लोगों को आ रही है? देखिए, एक्चुअली ये जो यहाँ का मसला है, ये जो आपने रोड्स का मसला उठाया है, यहाँ जो जम्मू और कश्मीर की जो हमारी बीटी सरफेस है, वो 18,000 किलोमीटर कश्मीर की है और 18,000 किलोमीटर इस वक्त जम्मू की भी है। इसमें हम अगर माने कि कश्मीर में बर्फ पड़ता है, इसमें हम माने 10% इसमें डैमेज होगा। वो 10% अगर इसको हम मरम्मत करेंगे, सिर्फ रोड रिपेयरिंग करेंगे, इसमें 1 किलोमीटर में 35 लाख रुपया लगता है। और यहाँ की जो पिछली गवर्नमेंटें भी थी, यहाँ क्या करते हैं जी, सड़कों के लिए हमने सिटीज एंड टाउन्स के लिए रखा है, 100 करोड़ जम्मू को दे दो, 100 करोड़ कश्मीर को दे दो, इसमें आप जी सड़कें ठीक कर दीजिए। वो पैचेज और स्ट्रेचेस होते हैं, लेकिन पैचेस हमारे 1800 किलोमीटर एक साल में खराब होंगे अगर 10% है। 18,000 किलोमीटर में कम से कम प्लान बनता है 550 करोड़ रुपया। 550 करोड़, ये 1000 जम्मू, 500 करोड़ जम्मू के लिए बनता है, 500 करोड़। 100 करोड़ में क्या होगा? 100 करोड़ में कौन सी सड़कें बन, 100 करोड़ में कौन सा रिन्यूअल होगा? 100 करोड़ में अब ये मेहरबानी है PMGSY की, जो नए नए फार फ्लंग एरिया के लिए रोड बन रहे हैं, वो सिर्फ PMGSY में बन रहे। अदरवाइज जो आप सिटी का हाल देख रहे हैं इस वक्त, जो भी जम्मू की सिटी हो या कश्मीर की सिटी हो, ये सिर्फ पैचिंग के लिए इन्होंने इस साल भी रखा है कि जम्मू के नॉर्मल प्लान हमारा है 100 करोड़ सिटीज एंड टाउन्स में, जम्मू के लिए 100 करोड़ रुपए, उसमें कितने किलोमीटर निकलेंगे? पूरी आप सिटी ही देखिए, उसका पूरी सिटी होगी उसमें रिकवर हो जाएगी इसमें। ये दरअसल पिछले साल से या 50 साल से ये यही चलता है। गवर्नमेंट को चाहिए
कि वो एक्चुअल देखे हमारे रोड कितने खराब है और हम एक साल में कितने रोड खराब हो रहे हैं और हमें इसमें कितना पैसा चाहिए। जो आज गवर्नमेंट हमें कहती है या जो एज एडमिनिस्ट्रेशन या जो जोमा जो बड़े बड़े कुर्सियों पे ये कह रहे हैं आप लोगों ने ये के काम किया यहाँ डालो के हम क्योंकि जब चाहे यहाँ मनीष उनके जरूर उन्होंने जो साहब आपकी आवाज मुझे साफ नहीं सुना पा रही है, आपकी आवाज जो है वो ब्रेक हो रही है। ब्रेक हो रही है आवाज यार, मुझे तो ठीक सुनाई दे रही है। जी जी अब बताइए। मैं बताऊं इनाम नबी के पास मैं आऊंगा, इनाम नबी जी के पास, उसके बाद इनाम नबी जी ये जो बातें हो रही है ना, भारतीय जनता पार्टी कह रही है हम काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स कह रहे हैं हमें पैसा नहीं दिया जा रहा है, जम्मू वाले भी कह रहे हैं कि कभी काम ही नहीं हुआ है, आप इसको क्या देखते हैं, क्या हो रहा है, कहां पे दिक्कत आ रही है हमें? मैं हैरान हूं अपने अवतार सिंह जी जो बड़े पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी है, पीछे ओहदे पर फाइनेंस टाइम कम से कम इस इंटरनेशनल पर इसकी व्यूअरशिप है, पूरी में इस चैनल को लोग देखते हैं, कम से कम यहाँ तो झूठ बोलना करे आप जनाब। आप कहते हो हम कोविड में क्या कर, कोविड में हमने काम किया, को छोड़िए जनाब, आप कह रहे हो फिर हमें टाइम नहीं मिला। आप मुझे पता है अभी तक कितनी बार ऑफिशियल और ऑफिसर को आपने अरेस्ट किया, आप कितने पॉलिटिशियन को अरेस्ट किया, आपको कोविड की रोकथाम नहीं थी। आप हमें बताइए, आप एक साल गुजरने के बाद आप कह रहे हो हम लोन देंगे, आप कर्जे में ही डुबोना चाहते हैं पूरी जम्मू कश्मीर लोगों को, कर्जा दो तो आप उनके से कर सके। कर्जा देने से बेहतर नहीं है कि आप उनके लिए कोई स्कीम ऐसी न करें जिससे लोगों को फायदा भी हो और कर्जा भी ना लेना पड़े। किस तरह फख्र से कहते हैं हम लोन देंगे, कब तक जम्मू कश्मीर के अवाम को लोन देना है आपसे? जी दूसरी बात हम आपको सुन पा रहे हैं, इनाम जी भी बोल रहे हैं आपको, मुझे आप बात पूरी करें। मैं बताता हूँ आप क्या कर सकते थे कोविड और एब्रिगेशन के बाद भी। आज तक मुझे बताइए कौन सी यूनिवर्सिटी का कयाम अमल में लाया गया, उसके लिए प्रोसेस कोई हुआ, उसके लिए आपको कोविड की कोई रोकथाम नहीं थी? कौन सा प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कॉलेज की आपने प्रोसेस स्टार्ट किया? कौन से बड़े प्रोजेक्ट का इनिशिएशन आपने कर दिया? उसके लिए आपकी कोई कोविड की रोकथाम नहीं थी। आपने अभी जबरदस्त बात कही, आपने खुद ही कहा कि 15 लाख लेकर जम्मू कश्मीर बैंक में मुलाजिम लगते थे, ये आपके कहने के मुताबिक है। किन्होंने लगाए? वो उसमें उस सरकार जिस पर आप इल्जाम लगाए उस सरकार में आप ही थे। आप अपने बंधु के नाम 5-6 के बता दीजिए, 5-6 बंधु के नाम तो बता दीजिए जिन्होंने 15 लाख लिया। आप भी उस सरकार का हिस्सा थे जिस सरकार पर ये इल्जाम आयद होते हैं। दूसरी बात किस विकास की बात कर रहे हैं आप? जम्मू श्रीनगर हाईवे 15-20 दिन तक बंद रहता था, वो आज भी रहता है जनाब। उसके लिए आपको कोविड की कोई परेशानी नहीं, वो डेथ ट्रैप बना है, जो सड़क नहीं है। अब हर दिन उस रोड पर एक्सीडेंट। जी इनाम जी मैं आपको रोकूंगा, मैं अवतार सिंह से कहूंगा कि वो इसका रिप्लाई करे। पहले अवतार सिंह जी आप रिप्लाई करें इनाम नबी को। तारिक साहब जी, मैं आपको बताना चाहूंगा और अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहूंगा, करप्शन का इतना हाल यहाँ पे जम्मू कश्मीर को बताइए ना तारिक साहब, वही बताए। हाँ इनाम जी मैं इनसे पूछूंगा, ये बहुत बड़ा मुद्दा इन्होंने उठाया अवतार सिंह ने, तो मैं उनसे पूछूंगा, पहले वो अपनी बात पूरी करें। इनाम नबी के 2 सवाल है अवतार सिंह जी। आपने जेके बैंक के जो एलिगेशंस लगाई उस वक्त आपकी और पीडीपी की सरकार थी, तो फिर आप खुद फंसते हैं। और आपने नाम भी लिया कि इतने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके नाम बाहर निकालिए। आपने कहा 15-20 लाख रुपए लिए गए हैं, जिन लोगों ने लिए हैं उनका लिस्ट भी आज बता दीजिए। आज बता दे बीजेपी, खुल के बता दे, आज लोग खुश हो जाएंगे। देखो आपकी चैनल के माध्यम से हम मुझे समय दे दे, मैं आपको खुद बता देता हूँ किन किन लोगों ने लिए हैं। सुनील जी मैं आपके पास आऊंगा, पहले अवतार सिंह जी अपनी बात पूरी करें। अवतार सिंह जी बात पूरी करें। ये नहीं बताएंगे? नहीं बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, इनको बोलने देना। इन्होंने चैनल पर इल्जाम आयद किया, नाम तो बताए। हाँ इनाम जी इनको बोलने दे, अगर आप इनको बोलने नहीं देंगे तो इनके पास मौका है, इनके पास मौका। ये बोले आप चुप रहे तो आइए बता देंगे प्लीज। तारिक साहब, मेरे पास सारे सवालों के जवाब हैं। अगर आप सरकार के रिप्रेजेंटेटिव को सुनेंगे तो अगर एलिगेशन लगाना ही और आप भी उसी एलिगेशन का एक पार्ट बनना चाहते हैं। नहीं अवतार सिंह जी आप गलत बात कर रहे हैं, कोई आप पे एलिगेशन नहीं लगा रहा, आपने खुद जेके बैंक के एलिगेशन लगाई है, तो वो क्लियर कर दे आज।
आपने एलिगेशन क्लियर कर दे। 2-4 के ही नाम बता दीजिए, हमें तसल्ली होगी। आप लोग सीरियस है। अब आपने सवाल रखे हैं, मैं उनका जवाब देना चाहता हूँ। अगर आप पूछ लेंगे, सवाल कोई नहीं है। नहीं जम्मू कश्मीर बैंक में बोलने दे, आराम से बोल लेते हैं, आराम से बोलने दीजिए। उनके नाम बता दीजिए, वो कोई सवाल है ही नहीं। नाम बताइए, नाम बता दीजिए, नाम बताइए। आप किसी का नाम नहीं बताना चाहते। आप देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का, आप देखिए जो हमारे यहाँ के वित्त मंत्री बताना नहीं चाहते आप उनका नाम क्यों छुपाना चाहते? आपको क्या मतलब है फिर? आपने अभी कहा, आप क्यों नहीं नाम बताना चाहते? तारिक साहब, या सुनने का मौका दें, आप बताइए। इनाम जी बोलने दे 2 मिनट इनको, नाम बताएंगे। इनाम जी इनाम साहब ये नाम बताएंगे, आप इनको बोलने देना, मौका दें इनको। अवतार सिंह जी आप बात करें, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है, अवतार सिंह जी सवाल सुने। अवतार जी सवाल सुने पहले। सवाल ये है इनाम जी का भी, सुनील जी का भी और पोरजा साहब का भी, कि आपने जेके बैंक के बारे में जो कहा पहले आप उसको क्लियर करें, तब तक हम तीनों पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा वो चुप रहे और मैं भी कोई सवाल नहीं करूंगा। 2 मिनट में आपको दे रहा हूं, आप बोले 2 मिनट में जी। आप सुनिए, मैं सबका जवाब। जेके बैंक का सर, जब भी ऐसे इश्यूज आए तो हमारी सरकार, जो बनी हुई सरकार थी, मैंडेट मिला था जम्मू से भारतीय जनता पार्टी को, तो वो सरकार बना के तोड़ते क्यों सर? जब अंदर की बातें हमारी पार्टी ने, हमारे जो पार्टनर्स थे, भारतीय जनता पार्टी वाले जो हमारे इसके यहाँ की सरकार के पार्टनर्स थे, उन्होंने सरकार छोड़ने की, यही तो सबसे बड़ी वजह है। नहीं तो मुझे बताइए, ऐसे लोग अगर सरकारों में आते हैं वो जान अपनी दिला देंगे, लेकिन सरकारें तो नहीं छोड़ते। ये बीजेपी को कह रहे, क्या आप ये बात बीजेपी नहीं, आप सही कर लीजिए। आप कह रहे जम्मू ने आपको वोट दिया था, क्या जम्मू वालों ने आपको इसलिए वोट दिया था आप पीडीपी के साथ सरकार बनाएंगे? क्या यहाँ पर लोगों ने पीडीपी वालों को इसलिए वोट दिया था कि वो बीजेपी के साथ सरकार बनाएंगे? आपने लोगों के साथ विश्वासघात किया, जम्मू में बीजेपी ने किया और यहाँ पर पीडीपी ने किया। अब आप एक ही नाम बताइए। आप ये बता दीजिए। ये बता रहे हैं इनाम जी, ये बता रहे हैं नाम, आप बोलने देना इनको। 2 मिनट इनके पास है, 1 मिनट चला गया है। इनाम जी 1 मिनट आपके पास बचा है, अवतार सिंह जी को सुने, अगर नहीं बताएंगे फिर आप बता दे जी। अवतार सिंह जी 1 मिनट और आपके पास, आप बात पूरी करें प्लीज। क्या वो नाम हुआ है? क्या वो नाम पीडीपी के जो दिग्गज हमारे नेता थे, जो अच्छी कुर्सियों पे बैठे हुए थे, क्या वो नाम छुपे हुए हैं मीडिया से? क्या लोगों से नाम छुपे हुए हैं? क्या इंटरनेशनल मीडिया से नाम छुपे? लोग सुनना चाहते। गलत अवतार सिंह को ही क्यों बलि का बकरा बनाना चाहते हैं? नहीं, अवतार सिंह जी आपको बलि का बकरा क्यों बनाए? आप बड़े नेता, आप रूलिंग पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। जब आप हमें नाम नहीं बताएंगे फिर हमें किससे नाम सुनना है? आप हमारे लीडर हैं अवतार सिंह जी, आप मेरी लीडर हैं। जब मैं अपने लीडर से नाम नहीं सुनूंगा फिर किससे मुझे सुनना है? फिर किससे मुझे सुनना है? मुझे किससे सुनना है? आप देखिए, उसके लिए एजेंसीज हैं, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन है। आपने कहा कि 15 लाख लीडर्स नहीं देते, आप 2-4 के नाम बता दीजिए, अपने ही नाम बता दीजिए, जो आपके पास, जो आपकी गवर्नमेंट में थे उनके ही नाम बता दीजिए। सुनिए आप, द पीपल हु वर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स ऑफ J&K बैंक, द पीपल हु वर द पार्ट दैट इंक्लूड्स बीजेपी आल्सो, एमओएस आपका था, दैट इंक्लूड्स बीजेपी आल्सो एमओएस। तो आप अपने मिनिस्टर ऑफ स्टेट पर इल्जाम लगा रहे कि उसने वहां पर नौकरियों पर लगाया था। आप कह रहे हो the people who were at the helm of affairs, who were heading the JK बैंक, उसमें आपके लोग भी थे। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस तो आपका था ना? क्या आप उस पर इल्जाम लगा रहे? क्या आप उस पर इल्जाम लगा रहे? नहीं, आप उस पर इल्जाम लगा रहे। आप बताइए, मैं सुनता हूँ। नहीं, इनाम साहब मैं आपको भी रोक रहा हूँ, अवतार सिंह जी आपको भी रोक रहा हूँ। मैं सुनील जी के पास जाऊंगा। सुनील जी आप जरा इसका रिप्लाई कर दे। मैं कोई सवाल ही आज नहीं करूंगा क्योंकि 10 मिनट प्रोग्राम में सवाल में टाइम और जाया हो जाएगा। सुनील जी आप बात करें। ये देखिए, ये जो गठबंधन है इसके समय में कोई डेवलपमेंट जम्मू की नहीं हुई। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, बच्चों को नौकरियां नहीं मिली क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट आज की मुद्दे का खास एजेंडा था और 30 लाख बेरोजगार नौजवान पढ़े लिखे हमारी जम्मू कश्मीर में हो गए हैं। एक सर्वे के मुताबिक पिछले 6 सालों में प्रधानमंत्री जी ने कहा था मैं 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, लेकिन पिछले 6 सालों में कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स जितने थे उनको निकाल दिया गया, SRO 24 के बच्चों को निकाल दिया गया, 80,000 डेली वेजर्स को पक्का नहीं किया गया, रहबरे तालीम, रहबरे ज़राअत, रहबरे सेहत, रहबरे खेल को नौकरियों में पक्का नहीं किया गया।
प्राइवेटाइजेशन बिजली विभाग की गई, ये कोई विकास है? सेल्फ हेल्प ग्रुप के इंजीनियर्स 15,000 इंजीनियरों को निकाला बंद किया जा रहा है उनका काम, जो खुद ही अपना काम करवाते थे और रियासत जम्मू कश्मीर का विकास करवाते थे, वो ये बात कर रहे हैं। और अब हमारा राज्य का दर्जा छीन करके, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लाद करके, ये बाहरी राज्य के लोगों को जम्मू कश्मीर की सरकारी नौकरियों में नौकरियां हमें भाषा और गोडसे की विचारधारा नहीं चाहिए। अब गोडसे की विचारधारा जम्मू कश्मीर में लागू नहीं कर सकते हैं। शिवराज चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक प्रस्ताव पारित करके ये स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि मध्य प्रदेश में बाहरी राज्य के लोगों को नौकरियां नहीं मिलेगी। गुजरात में भी ऐसा है, यूपी में भी ऐसा है, उत्तराखंड में भी ऐसा है। यहाँ जहाँ भाजपा की सरकारें हैं वहां बाहरी राज्य के लोगों को सरकारी नौकरियां नहीं मिलती, लेकिन हमारा ये अधिकार था। जम्मू कश्मीर की सरकारी नौकरियों में मेरे पढ़े लिखे बच्चों का, भाइयों का, बहनों का अधिकार था। 20 से 40 साल के बच्चों का अधिकार था कि उन्हीं को जम्मू कश्मीर की सरकारी नौकरियां मिलेगी। जी इनाम जी आपके पास ही आऊंगा। दोहरी नीति है। सुनील जी मैं आपको रोकूंगा। सुनील जी मैं माफी चाहूंगा, 1 मिनट आप चुप रहे। सुनील जी सवाल मैं पुरजा साहब के पास आऊंगा, फिर इनाम नबी के पास आऊंगा। पुरजा जी आप कुछ कहना चाहते हैं? क्योंकि मैं सवाल ही नहीं करना चाहता, टाइम मेरे पास कम है। पुरजा साहब आप अपनी बात पूरी करें। सुनील जी मैं वापस आऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं ना, मैं वापस आऊंगा। जितना आप टाइम मेरे से बुलवाएंगे वो टाइम कम होगा। आप इनाम जी को भी बोलना है और अवतार सिंह जी को भी बोलना है। पुरजा जी 1 मिनट में आपको दे रहा हूं, 1-2 मिनट में पूरी बात करें, फिर मैं इनाम साहब के पास, अवतार सिंह जी और फिर सुनील के पास वापस आऊंगा। जी डेवलपमेंट यहाँ के रॉ मटेरियल से हो, कोई आसमान से रॉ मटेरियल नहीं हो। इन्होंने पिछले 1 साल से यहाँ की जॉर्जिन एंड माइनिंग ने यहाँ पर सारी जो चोरीज है, चाहे जम्मू में है चाहे यहाँ है, सारी इसमें बैन लगाएगा। आप बताइए जब रॉ मटेरियल पे बैन है फिर हम डेवलपमेंट कैसे करेंगे? ये कैसे होगी? 1 साल से, पूरे 1 साल से यहाँ की जो कश्मीर में है, जम्मू के जो भी हम वहां से बोल्डर्स निकालते थे वो भी सारे पर बैन लगा दिया। सिर्फ इसको ऐसे मुझे लगता है कि इसको ऐसे उन्होंने ये कर दिया कि जैसे रॉ मटेरियल की गाड़ी रास्ते पे चलती है, जैसे चर्च की गाड़ी चलती है, ऐसा। फिर डेवलपमेंट कैसे होगी? डेवलपमेंट हम कैसे करेंगे? रॉ मटेरियल जब तक आप अवेलेबल नहीं करोगे, आप फैसिलिटेट नहीं करोगे, रॉ मटेरियल से हमें सोर्स डिक्लेयर नहीं करोगे, तब तक हम कहां से रॉ मटेरियल लाएंगे? जी नहीं पुरजा जी ने अपनी बात पूरी नहीं की, मैं सबके पास आऊंगा। यहाँ पे पुरजा जी 100 से ज्यादा जो हॉट मिक्स प्लांट्स थे उनका क्या हुआ? वो चल रहे हैं? यहाँ पर जम्मू में जो जहां से भी रॉ मटेरियल प्रोवाइड हो रहा था उसमें बैन लगा दी। आप बताइए डेवलपमेंट हम कैसे करेंगे? ये सवाल इनसे पूछे। रॉ मटेरियल ही अवेलेबल नहीं होगा तो हम कहां से लाएंगे? वो कहां से लाएंगे? आसमान? चलिए पुरजा जी मैं आपको समझ गया हूं। इनाम नबी जी आप अपनी बात करें, लेकिन प्लीज 2 मिनट में जनाब मैं 2 मिनट से भी कम टाइम लूंगा जी प्लीज। मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए अपने बीजेपी के नेता से। हमारा श्रीनगर में एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, वो अच्छी डंपिंग साइट का है। हम सबको मालूम है कि अच्छी डंपिंग साइट की वजह से कितनी प्रॉब्लम है। हमारा सबसे बड़ा हॉस्पिटल उसके नेक्स्ट में है। एक पूरा शहरी खास जिसको हम कहते हैं उसकी जद में आता है जब वो बदबू फैलती है। मुझे बताइए अगर वो अप्रूव हुआ है, आज तक अच्छी में काम क्यों नहीं हो रहा है? आपकी वसादत से मैं बोलना चाहता हूँ, आप उनसे पूछिए, सरकार से पूछिए, उसमें काम में शुरू करने में क्या रुकावट है? वो किसी को आपने अलॉट किया है, हम नहीं जानते किसको किया है, जिसको भी किया है काम शुरू क्यों नहीं हो रहा है? कहीं उसमें भी आप किसी चीज का इंतजार तो नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, हमारे अवतार सिंह जी ने अभी कहा कि जम्मू कश्मीर बैंक में वो लोग मुलविस थे जो एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स। ठीक है, एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स उसमें 2 सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट थे, एक फाइनेंस मिनिस्टर, एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फाइनेंस। नो डाउट फाइनेंस मिनिस्टर जो थे वो पीडीपी से थे। क्या इनके कहने का मतलब है छोटे पीडीपी वालों को
मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फाइनेंस है, उस पर भी ये इल्जाम आयद करे, बिकॉज ही वाज एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स इन द जेके बैंक व्हेन दीस रिक्रूटमेंट इलीगल रिक्रूटमेंट्स वर टेकिंग प्लेस, जब ये हुई थी। क्या इनका ये कहना है कि इनका मंत्री भी उसमें शामिल है? ये दो चीजों की वजह है। जी जी, अवतार सिंह जी, जो आप इनाम नबी ने बात की है उसका आप जवाब दें। उसका मैं बात, देखिए जेके बैंक की जैसे बात का मुद्दा ही रहा, हालांकि हम डेवलपमेंट की बात करना चाहते थे, एम्प्लॉयमेंट की बात करना चाहते थे। आप लोग गेस्ट कभी जिस टॉपिक पे बात ही नहीं करना चाहते तो अब होस्ट क्या करे? जी हम बताते हैं इनाम जी, आप इनको बात करने दे। देखिए प्रसाद जी ने अभी अपने टाइम पे बात की, इनाम जी ने भी बात की, अब अवतार सिंह जी को बोलने दे, उनको अपने 2 मिनट दे दे प्लीज। जी अवतार सिंह जी। कोई शक नहीं है, जिस मिनिस्ट्री का मिनिस्टर पीडीपी का था उसका एमओएस भारतीय जनता पार्टी से था। 3 साल की कसरत में फिर वही कार्यक्रम वही एग्जाम्पल करना चाहूंगा। अगर 1200 लोग इनको करप्शन में ही लगाने थे तो भाई जम्मू में भी 400-300 लोगों को दे देते ना, क्या वो हमारे भाई नहीं थे भाई? तो आप नहीं इनाम जी, ये बोलने देना, लोगों को समझ आएगा। इनको बोलने दीजिए, 1 मिनट है अभी अवतार सिंह जी के पास, इनको अपनी बात पूरी करने दे, पूरी करे बात। मैं गुजारिश करना चाहूंगा, सरकार की उपलब्धियों को बताने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए मीडिया का एक अहम रोल है। जो हमारे राइवल्स हैं, जो हमारे ओपोनेंट पैनलिस्ट हैं, तो वो सरकार की बात थोड़े ना करेंगे। मैं आज आपको एक छोटी सी इंस्टेंस देना चाहूंगा। आज हमारे पुलवामा में ऑनरेबल एडवाइजर साहब का एक प्रोग्राम था। पौना घंटा में, आधे घंटे से पौना घंटा में बोलता रहा उस डिबेट में। आई वाज द फर्स्ट स्पीकर। 10 चैनलों ने प्रोग्राम दिखाई है और अवतार सिंह का फोटो तक दिखाने को अगर किसी चैनल को गवारा नहीं होता तो वो रिवील क्या करता है? मैं तो यही कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की इतनी अचीवमेंट्स हैं, जब तक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक चैनल, न्यूज चैनल, प्रिंट मीडिया जब तक उन बातों को हाईलाइट नहीं करेगा तो बातें आगे नहीं बढ़ेंगी। सर आपको 1 घंटा प्रोग्राम में दिया है बोलने के लिए, आप तो ठीक पर 1 घंटा आपके पास है, आप गिनवा दें। तारिक साहब 1 मिनट इधर आ जाइए। ये देखिए, ये भाजपा ने सारे नेशनल और इंटरनेशनल अवतार सिंह जी, आपने अपनी जो बात रखी है, मैं माफी चाहूंगा क्योंकि वक्त बहुत कम है। सुनील जी, आप 1-1.5 मिनट में अपनी बात पूरी करें। 1 मिनट में बात पूरी करें, वक्त नहीं है मेरे पास। देखिए, ये खालसा साहब ने गलत बोला कि मीडिया इनका सहयोग नहीं करता। सारे का सारा नेशनल मीडिया जितना भी है वो मोदी जी की आरती उतारता है और विपक्षी दलों के लोगों को सुनता तक नहीं है। फैक्चुअल पोजीशन जो हम जिसका रोना डेवलपमेंट का, अनएम्प्लॉयमेंट का रो रहे हैं, वो चीजें नहीं दिखाता है। आज यही एशियन न्यूज है कि वो जम्मू की भी और कश्मीर की भी बात कर रहा है। और सुनिए खालसा साहब, आपका बड़ा भाषण सुना, अब थोड़ी सी हमारी भी सुन लीजिए। नहीं, अवतार सिंह जी नाम है इनका, अवतार सिंह जी नाम है, इनको अपने नाम से पुकारे, अवतार सिंह जी नाम है। हम समान से बात कर रहे हैं और ये कहते हैं बीजेपी के कोई हैं। यही कहने दीजिए सर, कहने से क्या होता है? आपका एक अपना पोस्ट है, आप बीजेपी के बड़े स्पोक्स पर्सन है, आप उनके कहने से थोड़ी कुछ होता है। मोदी जी से भी करे देता है, तभी तो जम्मू कश्मीर का ये हाल हो रहा है। सर बोलने दे इनको, अवतार जी क्या कर रहे हैं आप? बोलने दे। रोजगारी नहीं, नौकरी नहीं, सुनने को आप तैयार नहीं। जो भी बातें करता है उनको अंदर दिखा देते हैं। कश्मीर कर्फ्यू से चल रहा है, जम्मू में जो भी बच्चे अपनी आवाज उठाते हैं, बेरोजगार नौजवान अपनी आवाज उठाते हैं, उनपे केसेस दायर कर देते हैं और खुद आपके नेता भ्रष्टाचार करते हैं। जी आप ना इनको बोलने देते हैं, ना खुद बोल पा रहे हैं। नगरोटा में, कठुआ में, विजयपुर में और JNK बैंक से करोड़ों रुपया लेकर के और हेमगिरी लैंड स्कैम में आपके मंत्री, एक्स मिनिस्टर्स, एक्स विधायक, और हम ये चाहेंगे उपराज्यपाल साहब किसी भी मिनिस्टर को या एक्स विधायक को अपना पॉलिटिकल एडवाइजर मत बनाइएगा। ये जम्मू कश्मीर के लोग नहीं चाहेंगे, ये आपकी छवि को भी खराब कर देंगे अगर ये इंटरम सरकार बनाएंगे या कोई
भाजपा का कोई पॉलिटिकल एडवाइजर बनाएंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग इनके विधायकों के ऊपर अपना मैं चारों मेहमान से गुजारिश करूंगा कि मेरा वक्त जा चुका है। गुलाम जिलानी पुरजा साहब, चेयरमैन जेके कॉन्ट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी, सुनील डिम्पल जी सीनियर लीडर है, प्रेसिडेंट है जम्मू वेस्ट असेंबली मूवमेंट के, और अवतार सिंह जी जो हमारे पास थे बीजेपी चीफ स्पोक्स पर्सन माइनॉरिटी मोर्चा, और इनाम नबी जी जो सोशल एक्टिविस्ट है और राइटर भी है, काफ़ी लिखते रहते हैं इन चीज़ों के बारे में। और एक चीज़ जो उन्होंने उठाई अच्छन के बारे में, बार बार ये सवाल उठता है, आज अवाम भी जानना चाहती है कि अगर अच्छन का मामला उठता है, आपने जिन लोगों को वो भी प्रोजेक्ट दिया, जो भी लोग हैं, क्या अभी की सरकार के पास ये भी इख्तियार नहीं है कि वो उस मसले को देखे, क्या इशू है, क्यों नहीं वो किया जा रहा है। रामबाग फ्लाईओवर की बात करें या दूसरे जितनी भी जगह है, जम्मू की बात करें, कहीं पर भी पिछले 70 साल में सही कोई काम नहीं हुआ है, ये लोगों का इल्जाम है। यहां के युवा यानी यहां के नौजवान को क्या चाहिए? उसे एजुकेशन चाहिए, उसे 4G चाहिए, उसे रोड चाहिए, उसे अच्छी गाड़ियां चाहिए, उसे यहां पे रेस्टोरेंट्स चाहिए, उसे अच्छी से अच्छे यहां पे खाने पीने की चीजें चाहिए। और इन्हीं चीजों से अगर ये नहीं मिलती है, इन्हीं चीजों के लिए आज इस प्रोग्राम में लोग आजादी मांगते हैं कि उन्हें डेवलपमेंट चाहिए, उन्हें रोजगार चाहिए, नौकरियां चाहिए, और ये होना चाहिए। ये अभी अगर हम बात करें जो अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के हैं, वो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो आज ये आवाम पूछ रही है जम्मू कश्मीर की कि यहाँ के बच्चे बच्चे की आवाज है, हर घर की आवाज है कि हर गली, हर कोचा, हर जगह यहाँ पे और हर नौकड़ पे यहाँ पे तरक्की के परचम लगने चाहिए। और अगर ये नहीं लगते हैं तो बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ 4 मेहमान थे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल फिर से वही कि डेवलपमेंट का नारा देने वाले डेवलपमेंट कम करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, मरकजी सरकार के जो दावे हैं वो सामने कब आएंगे, यहाँ पे एम्स, यहाँ पे कॉलेज, यूनिवर्सिटी कब खुलेंगे, कब यहाँ पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का इनेकाद किया जाएगा, कब यहाँ के युवा को मौका दिया जाएगा। उम्मीद करेंगे कि मरकजी सरकार और यूटी की इंतजामिया इस पर गौर फिक्र कर रही होगी और उम्मीद के साथ आने वाले वक्त में इन चीजों पे काम होगा। और जिन लोगों ने भी जम्मू कश्मीर में करप्शन की है पिछले 70 सालों से, जिन्होंने अवाम को बेवकूफ बनाया है, क्या उन्हें उसकी सजा मिलेगी या सवालिया निशान रहेगा? यह आज का मुद्दा था। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। आप देख रहे थे एएनएन न्यूज़, वादिया कश्मीर का वाहिद और पहला टीवी चैनल। एएनएन को देखने के लिए अपने मकामी केबल ऑपरेटर से राब्ता करिए। आपका और हमारा अल्लाह हामी।